Assalamu alaikum. I am Sabine Asad again with you. Today we have our next lesson, and it's about module 2 of ECC, and it's about integrated and collaborative learning. Okay, let's see what is integrated and collaborative learning. Students, collaborative learning means that when it refers to a learning that is combined or group learning, और integrated जो है ना वो merge हो जाता है. मतलब ये इस टाइप की लर्निंग है जिसमें आपके स्टूडेंट्स का कोलैबोरेशन भी है और वो मर्ज कर देते हैं डिफरेंट अपने थॉट्स को, अपने जो उनके आइडियाज होते हैं और डिफरेंट उनके स्टाइल्स होते हैं, उनके स्किल्स होते हैं, उन सबको वो मर्ज कर देते हैं और एक ग्रुप स्टडीज करते हैं. इसको आप एक ग्रुप स्टडीज को या ग्रुप लर्निंग को आप ये रेफर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट. तो ये हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स का एक मेन स्किल है कोलैबोरेशन, और ये कोलैबोरेशन हमारी लर्निंग में बहुत इम्पोर्टेंट है. लेट्स सी कि इसका क्या रोल है, इसको हमने कैसे समझना है. सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या. Is the educational approach of using groups to enhance learning. Through working together, groups of 2 or more learners work together to solve problems, complete tasks, और learn new concepts. अब आपने यहाँ पे देख लिया कि जो different groups हैं, चाहे वो 2 student हों या ज़्यादा more than 2 students का भी हो सकता है ग्रुप, और जब वो ग्रुप में मिलके लर्निंग करते हैं और डिफरेंट जो है उनके कॉन्सेप्ट्स, जो उनके माइंड में आइडियाज आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो सॉल्व करते हैं, अपने टास्क कंप्लीट करते हैं. बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. तो इसको आप जो है ना वो कोलैबोरेटिव लर्निंग में कंसिडर करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को भी. ओके, अब इस अप्रोच में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, अपनी सारी जो उसके ऊपर रिसर्च होती है वो करते हैं. हर स्टूडेंट की इंडिविजुअली भी रिसर्च होती है, फिर वो कंबाइंड भी उसको अरेंज करके और उससे एक मतलब आप समझ लें कि इंग्रेडिएंट्स अपने अपने लाते हैं और एक प्रोडक्ट फाइनल हो जाती है. रूटीन की जो एक मेमोराइजेशन है उससे हट कर ये है बिल्कुल. जो नॉर्मली बच्चों को बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, उनका सिलेबस होता है, उसको उन्होंने कवर करना है, ये उससे हट कर है. इसमें बच्चे ने रिसर्च करनी है. चाहे बच्चे छोटे आप स्टूडेंट्स को, प्री स्कूल के स्टूडेंट्स को भी आप देख लें तो उसमें उन्होंने रिसर्च करनी है. अब आप सोचेंगे कि ECCE में हमें प्री स्कूल में कैसे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग को लेकर आ सकते हैं. तो इसको आप देखें कि प्री स्कूल में भी जब बच्चा होता है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं ग्रुप स्टडीज को. आप उनके ग्रुप्स बना दें, लेकिन ग्रुप्स आपने ऐसे बनाने हैं कि मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स हों. मतलब उसमें कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, कुछ थोड़े से आपको लगता है लेजी हैं, कुछ बच्चे हैं वो कम बोलते हैं और कुछ बच्चे ज्यादा बोल रहे होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के आप अपने स्टूडेंट्स लें और एक ग्रुप बनाएं और उनको एक आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आप उनको सीजन्स करवा रहे हैं, आप उनको सीजन्स के बारे में देना चाह रहे हैं, आपने उनको 4 सीजन्स का एक ग्रुप को आपने 4 सीजन्स दे दिए. अब बच्चा जो है वो जस्ट अगर आप उसको 4 सीजन्स का बता देते हैं, एक चार्ट दे देते हैं, तो उसने उसको जस्ट रट लेना है. लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि आपने इसके ऊपर मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है, आपने एक मुझे चीजें ला के दिखानी है जो आप अपने कलेक्ट करेंगे, आप उनको 1 वीक दे रहे हैं, तो आप अपने 1 वीक में वो सीजन से रिलेटेड घर से चीजें लेकर आ सकते हैं, चीजें कलेक्ट करके ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर वो आपको वो एक जो प्रेजेंटेशन डे आप रखें उसमें वो आपको सारा प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या है, सीजन्स में क्या क्या होता है. बच्चे हो सकता है कि जो ऑटम से रिलेटेड कुछ ड्राई लीव्स ले आए, फिर समर से रिलेटेड बच्चे जो है वो अगर मतलब समर नहीं चल रहा, विंटर चल रहा है, तो बच्चे अगर उनके पास कोई समर क्लोथ्स पड़े हैं वो ले आएंगे, या विंटर से रिलेटेड कुछ अपने घर से चीजें कलेक्ट करके ले आएंगे. डिफरेंट बच्चे डिफरेंट चीजें लेके आएंगे. कोई उसके बारे में फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि समर में कैसे फ्रूट्स होते हैं, विंटर में कैसे फ्रूट होते हैं. तो इस तरह से बच्चे जो है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग उनमें एनहांस होती है. बेसिकली दिस इज द कोलैबोरेटिव लर्निंग. और चलें आगे देखते हैं.
अच्छा, इसमें आपने ये करना है कि बच्चे जो है ना वो अपनी उनकी डिफरेंट उनकी पोजीशंस होती हैं। अब अगर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि आप एक स्टूडेंट की ड्यूटी है कि उसने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, एक स्टूडेंट की ड्यूटी है कि उसने जो है वो प्रेजेंट करना है। जब सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी तो उसने प्रेजेंट करना होगा। एक स्टूडेंट की ड्यूटी है कि वो उसके बारे में फैक्ट्स फाइंड करेगा। तो ये सब चीजें, कोई बच्चा जो है उसके जो मटेरियल्स हैं वो गैदर करके लाएगा। तो ये एक तरह से हर एक की पोजीशंस हैं, हर एक की ड्यूटीज हैं जो उनको असाइन कर दी जाएंगी और वो टीचर असाइन करेगी। फिर उसके बाद डिफरेंट जो बातें हैं लर्नर्स उनको आर्टिकुलेट करेंगे, पॉइंट्स को उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे बातों को कि कैसे अब मॉडिफाई दैट मीन्स कि अब आपने अगर उनको, जैसे मैंने आपको मिसाल के तौर पर कहा कि सीजन्स का प्रोजेक्ट आपने उनको दिया हुआ है, तो वो अब आपको बताएंगे कि मतलब है तो ये जस्ट एक सिंपल सी चीज है, लेकिन जब वो उसको मॉडिफाई करेंगे, अपना उनके माइंड में जो भी ख्यालात आ रहे हैं उसको वो अपनी थॉट्स को वो एक मतलब एक बिल्कुल कंपोज्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, बिल्कुल एक आपके सामने अरेंज करके लाएंगे इंफॉर्मेशन को। तो वो उसको अपने हिसाब से सेट करके लाएंगे आपके लिए पॉइंट्स और फिर प्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा वे है, आप इंडिविजुअल्स की भी जो उनकी स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव कर रहे हैं और आप उनके अंदर ऐसे स्किल्स पैदा कर रहे हैं जो हम अब आगे देखते हैं अपने लेसन में कि जो उनको लॉन्ग लाइफ उनको फायदा देंगे। ओके जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 21st सेंचुरी स्किल्स में से एक है कोलैबोरेशन। दिस इज कोलैबोरेशन, दिस इज वन ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल। बाकी अभी आप देख लें, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में एनहांस होनी चाहिए, क्रिएटिविटी हो बच्चों के अंदर, एंड कोलैबोरेशन बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम करना है, कोलैबोरेट करना है, ये कर सकें। और कम्युनिकेशन, एक दूसरे को अपनी बात कन्वे कर सकें, अपने आइडियाज एक दूसरे तक पहुंचा सकें। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 21st सेंचुरी की स्किल्स भी हैं और इसके साथ साथ ये हमारा जो न्यू सिंगल नेशनल करिकुलम है इसका भी एक ये ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूडेड है जो ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। ओके, what are the components of these types of learning? मतलब कि जो आपकी इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव लर्निंग है इसके कंपोनेंट्स क्या है, कि कौन सी मेन, आप इसको एज अ समझ लें कि टीचर ने क्या करना है या ड्यूटीज आपकी क्या, आपने क्या क्या आपका काम क्या है, आप कैसे इसको पॉसिबल बनाएंगे इंटीग्रेटेड स्टडीज को। तो अब आपने ऐसे करना है कि इन चीजों को गौर से आपने देखना है कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट्स, मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स की टीम्स बनानी है। आपने ऐसे टीम्स में ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं जिनमें मिक्स्ड एबिलिटीज हों, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई बच्चा बहुत शार्प हो, कोई बच्चा जो है वो थोड़ा लेजी है, कोई बच्चा जो है वो आर्ट वर्क में अच्छा है। तो इस तरह से आपने मिक्स्ड एबिलिटी की टीम्स बनानी। ऐसा नहीं है कि एक टीम पूरी सारे स्टूडेंट्स जो है उसमें शार्प आपने डाल दिए और एक में सारे लेजी डाल दिए, ऐसा नहीं है। हर तरह के एबिलिटीज के आप स्टूडेंट्स रखें, एक ये फर्स्ट आपकी ड्यूटी है, या आप इसको कंपोनेंट समझ लें कोलैबोरेटिव लर्निंग का। सेकंड जो है, आपने एक जो ग्रुप्स हैं उनको आपने इंफॉर्मेशन जो वो प्रोसेस करेंगे, जो कुछ वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको एक पूरा सेट करने में उसको जैसे आपने 1 वीक दिया है तो आपने उनकी हेल्प करनी है, उन्हें गाइड करना है। अगर आप उनको गाइड कर सकेंगे तो तभी वो उसको एक प्रेजेंट कर सकेंगे ना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो ला रहे हैं, चीजें तो ला रहे हैं, लेकिन उनको कैसे अरेंज करना है ये आपने बताना है। इसके अलावा इस्टेब्लिश इंटरडिपेंडेंस जो है आपने करनी है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना उनको सिखाना है, लेकिन पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं है कि फिर बिल्कुल ही आप कहें कि बच्चा जो है वो, एक बच्चा जो है वो दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं, मतलब पॉजिटिव वे में, ताकि एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करें, एक दूसरे से उनकी चीज लिंक कर रही हो उनका वर्क। फिर जो टीचर है वो उनको कोऑपरेटिव एंड सोशल स्किल्स सिखाएगी। मतलब कोऑपरेटिव एंड सोशल स्किल्स मींस कि एक दूसरे के साथ कैसे ताउन करना है, एक दूसरे के साथ आपने कैसे गुड वे में आपने अच्छा बिहेव करके आपने अपने सारा जो है ना वर्क करना है। इसके अलावा उनको आपने ये भी उसमें अकाउंटेबिलिटी भी
ऐड होनी चाहिए कि अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा तो वो टीचर के सामने वो मतलब इस बारे में बताएगा कि वो इसने ये काम अपना जो उसका पार्ट था या जो उसकी अपनी पोजीशन थी, अपना रोल था, वो उसने क्यों नहीं प्ले किया। तो अकाउंटेबिलिटी भी इसमें आ जाती है। जब जारी बात है कि अगर बेशक ग्रुप में वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट अपना काम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा तो वो जवाबदेह होगा। तो जवाबदेह किसको होगा? टीचर को। ओके, अब हम देखते हैं वो स्किल्स जो कि एक स्टूडेंट, एक लर्नर इस कोलैबोरेटिव लर्निंग के जरिए, इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव लर्निंग के जरिए एक स्टूडेंट जो स्किल्स सीख रहा है वो कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन स्किल्स वो बच्चा सीख रहा है, बच्चे ने कैसे कोऑर्डिनेट करना है एक दूसरे के साथ, और इवन के वो जो अपने एक दूसरे जो पीयर सपोर्ट है ये इसमें इंक्लूडेड है बहुत ज्यादा, कि अपने जो क्लास फेलोज हैं उनकी कैसे हेल्प करनी है। आप देखें कि नॉर्मली बच्चे एक दूसरे से आगे जाना चाहते हैं, सबकत ले जाना चाहते हैं, अपने आप को दूसरे से ज्यादा अच्छा बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बच्चा जो है कोई भी दूसरे को पीछे नहीं गिराएगा, बल्कि वो एक दूसरे को की सपोर्ट बनेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और कैसे नेटवर्किंग करनी है, कैसे आपने दूसरों के साथ लिंक करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, ये उसमें आएगा। फिर क्लैरिफाइंग स्किल्स उनमें आ रहे हैं, जब वो डिबेट करेंगे, वो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के काम के ऊपर वो क्रिटिसाइज भी करेंगे पॉजिटिव वे में, उनको एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, या एक दूसरे से अपनी चीज शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर डेवलप होगी। तो ये इनके क्लैरिफाइंग स्किल्स हैं। देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन स्किल्स हैं, एक दूसरे के साथ अपनी जो बातें हैं उनका एक्सचेंज करना। सही बात है, आपको पता है कि आप पढ़ने से इतना नहीं सीखते जितना आप अपनी एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज करने से सीखते हैं। आप जब किसी से फीडबैक लेते हैं तो वो आपको बहुत लर्निंग देता है। ओके, इसी तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल्स डेवलप होंगे स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स प्लानिंग करना सीखेंगे, कैसे प्लान करना है, स्केजुलिंग कैसे करनी है, कैसे स्केजुअल बनाना है। ओके, इसके बाद 2 स्किल्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स में इसके साथ साथ डेवलप होंगे। एक तो है मेटाकोग्निटिव स्किल, दैट मीन्स के मेटाकोग्निटिव स्किल्स मीन्स कि बच्चे जो है ना उनके अंदर मतलब वो अपनी थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है, वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं, मतलब कि वो अपने किए हुए काम के बारे में भी सोचते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि हमने ये जो मतलब हमने ये जो काम किया है ये हमने क्या किया है, मतलब अपने ही काम के बारे में भी वो सोच रहे होते हैं और दूसरे के कामों के बारे में भी वो सोच रहे होते हैं। तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है। दैट मीन्स के उनका जो है ना सेल्फ असेसमेंट भी उनके अंदर डेवलप होती है। ओके, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अपने जो भी उनके लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे वो मिलके अपने दूसरे लोगों के साथ मिलके वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, व्हाई यूज इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव लर्निंग। मैंने आपको स्किल्स का तो बताया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में क्या क्या चीजें आ गई हैं। स्किल्स तो उन्होंने सीख लिए, लेकिन इसके हमें क्यों स्टडीज को अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में। बिकॉज आप देखें कि बच्चे जो है उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से फेयरली काम करते हैं। मतलब नॉर्मली होता है ना कि बच्चों में चीटिंग करने की हैबिट डेवलप हो जाती है, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, हम्बल हो जाएंगे वो। इसके अलावा उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनका करेक्टर बिल्डअप होगा, उनको जो सीखेंगे बहुत ज्यादा एकेडमिक अचीवमेंट होगी जिससे वो सीखेंगे बहुत ज्यादा, उनकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी। और इसके अलावा यह है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन के स्किल डेवलप हो रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन जिसमें वो बात कर रहे हैं, सोशल स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। फिर उनके अंदर अपने अपने लिए रिस्पेक्ट पैदा हो रही है। फिर इसके अलावा इंक्रीजिंग पीपल रिटेंशन मीन्स के उनके अंदर मतलब आप देखें कि जो स्टूडेंट का टाइम है वो कितना कीमती है ना, ठीक है, तो आप उसके टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका आप बेहतरीन उसको लर्निंग में फायदा दे रहे हैं, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर इसी तरह से एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, सम चैलेंजेस आर देयर in the way of integrated collaborative learning. अब आप देखें कि
बेसिकली ये जो हर्डल्स हैं ये लर्निंग में नहीं है बल्कि टीचिंग में है। क्योंकि देखें आप मिक्स्ड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, को एजुकेशन है या और किस्म की पार्टीशंस होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ, तो ये भी वजह हो सकती है। जैसे अगर देखें बाज़ दफ़ा ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पर पंजाबी भी बच्चे आ रहे हैं, वो कुछ पंजाबी स्पीकिंग है जिनकी मतलब बैकग्राउंड पंजाबी है, कुछ की पश्तो है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है एक दूसरे के डिफरेंसेस की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा हर्डल नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये हर्डल बन जाता है। कुछ लोगों की बिल्कुल बात सुनी नहीं जा रही होती, वो बोलते रहते हैं और उनका कोई सुन नहीं रहा होता, तो वो ये फील कर रहे होते हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। फिर इसी तरह से अवेलेबिलिटी नहीं होती, समटाइम्स रिसोर्सेज नहीं होते, टूल्स नहीं होते। फिर टीचर्स जो हैं उनके पास प्रोफेशनली इतनी मतलब उनको ये उनके पास खुद भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो इतनी प्रोफेशनल नहीं होती कि वो इस सिस्टम को लेके चल सकें, और प्लानिंग नहीं इफेक्टिव होती उनकी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।